अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको तमाम बातें पता चले यूटीआई के बारे में कि यूटीआई कितने टाइप का होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या वजूहात होती हैं और सबसे मेनली होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन के ज़रिए आप यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यूटीआई है क्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है क्या। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर यानी किडनी के ज़रिए 2 किडनीज़ होती हैं हर इस इंसान के अंदर। तो यहाँ पे मैं पूरा एक ट्रैक आपको पिक्चर दिखाऊंगी यूरिनरी ट्रैक की, ताकि आपको पता चले 2 किडनीज़ होती हैं, उसके साथ यूरेटर अटैच होते हैं। राइट और लेफ़्ट 2 साइड पे किडनीज़ होती हैं और 2 ही यूरेटर होते हैं जो कि दोनों यूरेटर जाते हैं ब्लैडर की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम मसाना कहते हैं। और फिर वहाँ से यूरेथ्रा एक नली टाइप होती है जहाँ यानी एक स्ट्रीम, बेसिकली एक स्ट्रीम होती है जो कि फिर वहाँ से वो वजाइना की साइड होती है और वहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम था जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। जब बच्चे 9 मैट्रिक में होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, पूरा ये सिस्टम को स्टडी करवाया जाता है उन्हें। तो किडनी बेसिकली काम क्या करती है, फ़िल्ट्रेशन का काम करती है। नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने 2 किडनीज़ हमारे बॉडी में दी हैं जो कि फ़िल्टर करती हैं। क्या फ़िल्टर करती हैं? ऐसे एजेंट जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ और डेली में हम जो पानी पीते हैं, जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, और जो वेस्ट वाटर होता है यानी वो पानी जो ज़्यादा होता है उसको हमारी बॉडी से निकलता है, और उस पानी के साथ ही साथ वो एजेंट जो कि हार्मफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम, सोडियम है। और ये ज़्यादा मिकदार में अगर हमारी बॉडी में हो, क्योंकि इनकी थोड़ी थोड़ी मिकदार हमारी बॉडी को नीड होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में हो तो ये यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से खारिज हो जाते हैं। तो अगर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो 3 तरह का होता है। अब वो 3 तरह का क्यों होता है वो भी मैं आपको बताते चलूँ। अगर किडनी और यूरेटर यानी किडनी के साथ जो नाली अटैच्ड होती है उसका इन्फेक्शन है आपको, तो उसको हम अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। उसमें 2 चीज़ें इंगेज होती हैं, जैसे कि मैंने कहा किडनी और यूरेटर। तो अगर उनमें हो जाए उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं पॉलीनेफ्राइटिस। अगर पॉलीनेफ्राइटिस की टर्म आ रही है अल्ट्रासाउंड में तो आप समझ जाएं अपर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। और फिर आ जाता है लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें 2 तरीके के होते हैं। एक सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर यानी जहाँ मसाना है, जहाँ यूरिन आके जमा होता है, यहाँ पे तकरीबन 600 ml तक यूरिन जमा हो सकता है। उसके बाद हमें महसूस होता है कि हमें यूरिन आ रहा है, फिर हम जाते हैं और यूरिन खारिज होता है। तो इस मसाने में अगर सोजिश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। और अगर यूरेथ्रा यानी बिल्कुल मसाने के साथ एक नली की तरह एक चीज़ अटैच होती है, जो मैं इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो हम उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। यानी अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन है तो हम उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। और जैसे कि मैंने ऊपर को बताया यानी पॉलीनेफ्राइटिस है आपको, तो हम उसको अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा की। अब हम बात करते हैं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए तो कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसके बिना पर आपको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बात बताती चलूँ कि मोस्टली जो देखने में आता है वो ब्लैडर और यूरेथ्रा में ही इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो इन दोनों का ही देखने में आता है। लेकिन अगर इसको ट्रीट ना करवाया जाए या ये बहुत लंबे अरसे यानी आप मेडिकेशंस भी लेते हैं फिर भी ये बहुत लॉन्ग टर्म आपके साथ है ब्लैडर या यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, तो आपकी जो किडनी है, जो यूरेटर है, वो भी इंगेज हो सकते हैं और ये नुकसानदा सूरत हाल हो सकती है आपकी किडनी के लिए। तो अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको सिस्टाइटिस आ रहा है यानी ब्लैडर की इन्फॉर्मेशन है या यूरेथ्राइटिस आ रहा है, तो आप लाजमी एक अल्ट्रासाउंड भी करवाएं ताकि आपको उससे अंदाज़ा हो जाए। आगे मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से चेकअप आप करवा सकते हैं, तो आप वो चीज़ भी अपने जहन में रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनके कॉजेज़ पर।
इस पर अगर हम यूटीआई के कॉजेज़ पर बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी बैक्टीरिया, क्योंकि जो किडनी का यानी किडनी में या यूरेटर में जो इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली तभी देखने में आता है जब ब्लडर में रहा हो, और ब्लडर का जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा, ब्लडर और यूरेथ्रा का जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। 90% समझ लें यूटीआई की जो वजह होती है वो इकोलाई होती है, और बाकी के जो 10% है, आगे जो मैं आपको वजूहात बताऊँगी वो वजूहात 10% में हम कंसीडर करते हैं, और इकोलाई बैक्टीरिया को हम 90% कंसीडर। का कॉज है वो है मेडिकेशन। मेडिकेशन कौन सी मेडिकेशन? कैंसर की। अगर कैंसर की कोई दवा काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करें तो उनको यूटीआई हो सकता है, या कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसे कि कीमोथेरेपी वगैरह, बहुत अरसे से कैथेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैथेटर की वजह से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सिस्टाइटिस हो सकता है, आपको यूरिथ्राइटिस हो सकता है, और आपको पॉलीनेफ्राइटिस यानी यूटीआई का सामना करना पड़ सकता है, अपर और लोअर दोनों। इसके अलावा कोई केमिकल एंटीजन जैसे कोई केमिकल एंटीजन्स वगैरह को यूज़ करने से, या कोई क्रीम्स, ऐसी क्रीम्स जो ज़ाहिर केमिकल्स वाली होती हैं उनको यूज़ किया जाए और वो वजाइना में लग जाएँ, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन क्या होता है ऊपर यूरिथ्रा और फिर ब्लैडर, और फिर हो सकता है, बहुत ही कम ऐसा होता है, मोस्टली यूरिथ्रा तक ही रहता है, और अगर उससे आगे हो तो ब्लैडर तक पहुंचता है। यूरेटर और किडनी बहुत कम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें आपको ज़रूरत क्या होती है, ज़्यादा पानी पिएंगे। मेडिकेशंस के बगैर भी ये क्योर हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और यूरिन पास आउट करते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो यूटीआई है वो किसी और डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन के तौर पर भी सामने आ सकता है, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको किडनी स्टोन रहा है, आपको ब्लैडर में स्टोन रहा है, इसके अलावा अगर आपको स्पाइनल कोई इंजरी रही है तो उसकी वजह से भी आपको समझ लें यूटीआई हो सकता है। ख़ास तौर पर लोअर यूटीआई, यानी लोअर में कौन कौन आ जाएंगे, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, लोअर में हमारा ब्लैडर और यूरिथ्रा आ जाएगा। यानी अगर आपके सिस्टाइटिस या यूरिथ्राइटिस है तो हो सकता है उसकी वजह ये जो मैंने आपको कॉजेज़ बताए वो हो सकते हैं। जब वो चीज़ें क्योर होंगी तो आपको जो सिस्टाइटिस वाला मसला है वो भी क्योर हो जाएगा। प्रेगनेंसी में भी आपको यूटीआई हो सकता है। ये एक बाकायदा अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम किसी दिन इसको अलग से किसी अलग वीडियो में स्टडी करेंगे। कि जो वीडियो थी वो सिर्फ कॉजेज़ और यूटीआई है क्या उन पर डिपेंड करती थी। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं कल अपलोड करूँगी, और आपको मेरे वीडियो को लाजमी देखना है, पूरी वीडियो को देखें, और उस जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसमें आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स और होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज़ की जा सकती हैं वो उसके बारे में मालूमात दूंगी। तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।